सदियों साल पुरानी कहानी है। उसी जमाने में एक गांव था। गांव छोटा सा था, कच्ची गलियां, छतों पर खजूर की टहनियां और खिड़कियों से झांकती मासूम आंखें। गांव के किनारे पर एक पुराना सा मकान था। उस मकान में एक बूढ़ा किसान रहता था। लोग उसे बाबा याकूब के नाम से जानते थे। बाबा याकूब की उम्र ढल चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। हाथ कांपते थे, मगर दिल अब भी मजबूत था। उसके पास दुनिया की कोई बड़ी दौलत न थी, मगर एक नेमत जरूर थी। 2 बेटे जो उसके बुढ़ापे का सहारा थे। बड़ा बेटा रहीम नाम का था। वह मजबूत जिस्म का मालिक और संजीदा मिजाज का नौजवान था। रहीम हमेशा अपने बाप के साथ खेतों में काम करता। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें अक्सर चमकती रहती और वह मेहनत को इबादत समझकर करता। छोटा बेटा करीम था। वह नरम दिल, हंसमुख और खुश अखलाका था। वह बाप का दिल बहलाता, गांव के बच्चों को खेलों में साथ लेता और खेतों में भी हाथ बटाता। बाप दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों बेटे भी बाप को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे। उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि गांव वाले कहा करते थे, देखो याकूब के बेटों को, जैसे एक जान के 2 हिस्से हों। सुबह का वक्त होता, सूरज आहिस्ता आहिस्ता मशरिक से निकलता तो रहीम और करीम दोनों कंधे पर हल रखते, हाथों में औजार लेते और बाप के साथ खेतों की तरफ चल देते। मिट्टी की खुशबू, खेतों में बहती हवा और परिंदों की आवाजें उनके दिलों को ताजगी बख्शती थीं। बाबा याकूब कभी रहीम को देखता और कभी करीम को, और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे ऐसे नेक बेटे अता किए हैं। गांव के लोग जब इन तीनों को खेत में काम करते देखते तो कहते, यही असल दौलत है कि बुढ़ापे में बेटे साथ खड़े हों। शाम को जब वे खेतों से वापस लौटते तो थके हारे मगर खुश होते। करीम पानी की मश्क भरकर लाता, रहीम अनाज के बोरे उठाकर घर में रखता। फिर तीनों सहन में बैठकर रोटी और दाल खाते और बाबा याकूब कहता, बेटो, रिज़्क़ की बरकत मेहनत में है और मेहनत की बरकत मोहब्बत में है। जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ होगी। इन बातों को सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते और मुस्कुरा देते, गोया कह रहे हों, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। रात को गांव खामोशी में डूब जाता। आसमान पर चांदनी बिखर जाती, सहन में चारपाई आम बिछ जाती। बाप दरमियान में लेटता और दोनों बेटे एक एक तरफ। बाबा याकूब अपनी आंखें बंद करता तो दिल में यह दुआ करता, ऐ अल्लाह, ये मोहब्बत कभी कम ना हो, ये साथ कभी ना टूटे। यूं दिन गुजरते गए। वक्त गोया खुशियों की डोर में बंध गया था, मगर वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। खजां की हवा बहार के फूलों को गिरा देती है। बाबा याकूब का बुढ़ापा बढ़ता गया। हड्डियों में कमजोरी और चेहरे पर थकन के साए नुमायां होने लगे। वक्त गुजरता गया। दिन रात की मेहनत और बुढ़ापे का बोझ बाबा याकूब के जिस्म पर भारी पड़ने लगा। अब वह पहले जैसा मजबूत न रहा था। कभी खेत में हल चलाते हुए कमर पकड़ लेता, कभी सांस फूल जाती और कभी कई दिन तक चारपाई से उठ न पाता। रहीम और करीम जब अपने बाप को यूं कमजोर देखते तो दिल ही दिल में रो पड़ते। वह दोनों कोशिश करते कि बाप को किसी काम की तकलीफ ना हो। खेतों का सारा बोझ अब दोनों भाई अपने कंधों पर उठाते। सुबह सवेरे वह घर से निकलते और शाम ढलने तक खेतों में लगे रहते। बाबा याकूब अक्सर सहन में चारपाई पर बैठा बेटों को देखता और उसके लबों पर शुक्रगुजारी के अल्फाज आ जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ऐसे बेटे दिए जो न सिर्फ मेरा सहारा हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए भी रहमत हैं। लेकिन तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है? एक दिन ऐसा आया कि बाबा याकूब सख्त बीमार पड़ गया। बुखार ने जिस्म को घेर लिया, सांसें भारी होने लगीं और आंखों की रोशनी धुंधलाने लगी। गांव के लोग खबर सुनकर इयादत को आने लगे। कोई जड़ी बूटियां ला रहा था, कोई ताबीज पढ़कर पिला रहा था, मगर शिफा न होती थी। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। घर के सहन में चिराग जल रहा था। बाबा याकूब अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। दोनों बेटे उसके करीब बैठे थे। रहीम बाप के पांव दबा रहा था और करीम हाथ पकड़कर तसल्ली दे रहा था। बाबा याकूब की सांसें भारी थीं, मगर उसके चेहरे पर सुकून का साया था। बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मेरे बेटो, वक्त करीब है। इंसान दुनिया में हमेशा नहीं रहता। मैंने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजारी और अल्लाह के फजल से तुम जैसे बेटे पाए। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। दोनों बेटे रो पड़े। अब्बा जी, ऐसी बातें न करें, आपको अल्लाह शिफा देगा। बाबा याकूब मुस्कुराया।
नहीं बेटो, मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मगर मेरा दिल मुतमिन है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो। फिर उसने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और हिम्मत जुटाकर बोला, मेरी वसीयत सुन लो। ये खेत, ये मकान, ये सब कुछ अल्लाह की अमानत है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये दोनों चीजें तुम दोनों के दरमियान बराबरी से तकसीम हो जाएं। रहीम, तुम्हें एक हिस्सा और करीम, तुम्हें दूसरा हिस्सा। ये तुम दोनों की मीरास है। दोनों बेटे सर झुकाए रो रहे थे। बाप की बातें उनके दिल को चीरे डाल रही थीं। बाबा याकूब ने एक और बात कही, बेटो, याद रखना, असल दौलत जमीन या मकान नहीं होते, असल दौलत मोहब्बत और इत्तेफाकत है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे तो ये जमीन तुम्हें बरकत देगी, लेकिन अगर तुमने झगड़ा किया तो ये जमीन भी झर बन जाएगी। बाबा याकूब की वफात के बाद गांव के दिन कुछ बदल गए। वो सहन जिसमें कभी बूढ़े की आवाज गूंजती थी, अब सुनसान लगता था। रहीम और करीम अक्सर शाम के वक्त सहन में बैठते, लेकिन अब वहां वो सुकून न रहा जो बाप की मौजूदगी में होता था। उनके दिलों में बाप की नसीहत की बाज़गश्त मौजूद थी। असल दौलत मोहब्बत है, जमीन नहीं। शुरू के दिनों में दोनों भाइयों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। खेतों की देखभाल मिलकर करते, घर के मामलात में भी मशवरा लेते। गांव के लोग कहते, देखो, याकूब के बेटे अपने बाप की नसीहत पर कायम हैं। मगर वक्त का रंग बदलने लगा। जब जमीन की तकसीम का सवाल आया तो दिलों में एक नई कैफियत ने जन्म लिया। वसीयत के मुताबिक जमीन 2 हिस्सों में बराबर तकसीम होनी थी। रहीम चाहता था कि बड़ा बेटा होने की हैसियत से उसे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा मिले, जबकि करीम समझता था कि इंसाफ यही है कि बराबर बांटा जाए। गांव के बुजुर्ग एक दिन दोनों को इकट्ठा बैठाकर कहने लगे, बेटो, अपने बाप की बात याद रखो। जमीन तकसीम हो जाए तो भी दिलों में मोहब्बत कम ना हो। रहीम ने सर झुकाकर कहा, जी ठीक है। करीम ने भी कहा, जी हम दोनों मिलकर ही फैसला करेंगे। यूं जमीन तकसीम कर दी गई। खेतों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी गई ताकि दोनों के हिस्से अलग अलग पहचाने जाएं। शुरू में यह सब मामूली सा लगा, लेकिन यही दीवार बाद में उनके दरमियान जुदाई की लकीर बन गई। पहले दोनों भाई रोज सुबह इकट्ठे खेतों की तरफ निकलते थे। अब रहीम अपने हिस्से के खेत में जाता और करीम अपने हिस्से के खेत में। दोनों के दरमियान बातचीत कम होने लगी। शाम को जब घर लौटते तो थकन के बावजूद पहले की तरह एक दूसरे को हंसी में शरीक न करते। गांव के लोग हैरान थे। वो सोचते थे कि ये वही भाई हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। मगर दिलों पर दुनिया की मोहब्बत का बोझ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। एक दिन हुआ यूं कि खेतों के दरमियान बनी दीवार के पास दोनों भाई आ गए। रहीम ने कहा, यह कोने वाला हिस्सा मेरा है। करीम ने जवाब दिया, नहीं, ये तो मेरे हिस्से में आया है। यह पहली बार था कि दोनों भाइयों के दरमियान सख्त जुमले अदा हुए। अगरचे उस दिन बात जल्दी खत्म हो गई, मगर ये आग दिलों में सुलगती रही। वक्त गुजरता गया और ये छोटा सा इख्तिलाफ रोज का झगड़ा बन गया। कभी रहीम कहता, ये जमीन मेरे हिस्से में ज्यादा होनी चाहिए। कभी करीम कहता, तुम ज्यादती कर रहे हो, ये मेरा हिस्सा है। दीवार अब सिर्फ मिट्टी और ईंट की दीवार न रही, बल्कि 2 भाइयों के दिलों के बीच हायल हो गई। बाप की नसीहत धुंधली पड़ने लगी। वो नसीहत जो कब्र के सरहाने आंखों में आंसू लेकर उन्होंने एक दूसरे से वादा करके सुनी थी, अब उनके कानों में मद्धम हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग बार बार समझाते, बेटो मत लड़ो, ये जमीन तो खत्म हो जाएगी, मगर तुम्हारा रिश्ता बाकी रहना चाहिए। मगर दोनों भाइयों पर जिद और अना का पर्दा पड़ गया। मोहब्बत जो पहले चमकदार चिराग थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। रात को जब दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटते तो दिल के अंदर एक अजीब सी खलिश महसूस करते। वो जानते थे कि वो एक दूसरे से नाराज हैं, मगर जुबान से कोई माफी न मांगता। सुबह होते ही फिर दीवार के पास खड़े होते और झगड़ा शुरू कर देते। यूं बाप की नसीहत भुला दी गई और एक दिन ऐसा आया जब दोनों भाई रोजाना उस दीवार पर झगड़ने लगे। आवाजें गांव के दूसरे घरों तक पहुंचती। कभी रहीम चीखता, ये मेरा है, और करीम जवाब देता, नहीं, ये मेरा है। लोग सर हिलाकर अफसोस करते, काश याकूब जिंदा होता तो ये मंजर ना देखता। मगर तकदीर ने दोनों को एक और सबक देने के लिए रास्ता बनाया था। वो दीवार जिस पर वो रोज झगड़ते थे, वही दीवार एक दिन उनसे बात करने वाली थी।
वक्त के दिन रात गुजरते गए। बाबा याकूब को मिट्टी में गए कई माह बीत गए थे, मगर उनकी नसीहत जो बेटों के दिल में जिंदा रहनी चाहिए थी, अब धुंधली पड़ती जा रही थी। रहीम और करीम दोनों अपने अपने खेतों में दिन भर मेहनत करते, लेकिन उनके दिलों में एक अनजानी कड़वाहट उतर गई थी। वो दीवार जो पहले जमीन के हिस्से को पहचानने के लिए खड़ी की गई थी, अब उनके दिलों के बीच एक कांटे की तरह चुभने लगी। सुबह सूरज निकलता तो दोनों भाई अपने अपने हिस्से के खेत में जाते, मगर नजर बार बार उस दीवार पर पड़ती, और जैसे ही नजर पड़ती जुबान पर वही बात आ जाती, ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। पहले ये बात कभी कभी होती थी, फिर हफ्ते में कई बार, और आखिरकार रोज का मामूल बन गई। अहले गांव हैरान थे। वो दोनों भाई जो बाप के जमाने में मोहब्बत की मिसाल थे, अब दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर आवाजें कसते थे। कभी रहीम हाथ में हल पकड़कर दीवार के पास खड़ा हो जाता और कहता, ये जमीन के उस पार का हिस्सा मेरे खून पसीने से बना है, ये मेरा है। करीम गुस्से से जवाब देता, ये सब बातें छोड़ दो, वसीयत के वक्त हमने सब बराबर बांटा था, अब अपनी बात से ना फिरना। यूं एक के बाद एक दिन गुजरता और दीवार के पास झगड़ों की गूंज फैलती। रात को जब दोनों अपने अपने घरों में बैठते तो दिल का बोझ बढ़ जाता, मगर अना और जिद ने जुबानें बंद कर रखी थी। माफी मांगने के बजाय दोनों अगले दिन फिर झगड़ने के लिए तैयार हो जाते। एक दिन ऐसा भी आया जब गांव के बुजुर्ग एक साथ उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटो, याद करो अपने बाप की कब्र को, उसकी नसीहत को। उसने कहा था, मोहब्बत असल दौलत है, तुम क्यों एक दीवार के टुकड़े पर लड़ रहे हो? रहीम ने सर झुकाकर कहा, हम कोशिश करेंगे। करीम ने भी सर हिलाया, मगर दूसरे ही दिन फिर वही झगड़ा शुरू हो गया। अब हाल ये था कि गांव के बच्चे भी खेल खेल में एक दूसरे से कहते, ये मेरा है, ये मेरा है। ये सुनकर बुजुर्ग लोग दिल ही दिल में अफसोस करते और कहते, ये झगड़ा नस्लों तक न चला जाए। एक दिन शाम के वक्त झगड़ा अपनी इंतहा को पहुंच गया। सूरज गुरूब हो रहा था, दीवार के साए लंबे हो गए थे। रहीम दीवार के पास खड़ा होकर जोर से चीख रहा था, ये हिस्सा मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से इसको संवारा है। करीम गुस्से से बोला, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे हिस्से में और मेरी मेहनत मेरे हिस्से में, ये तुम्हारा नहीं मेरा है। शोर इतना बढ़ गया कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब हैरान खड़े थे कि दोनों भाई एक दूसरे को धक्के देने पर आमादा हैं। इसी लम्हे जब दोनों भाई गुस्से से दीवार की ईंटों को पकड़कर हिलाने लगे, अचानक एक अजीब और गरीब बात हुई। दीवार की एक पुरानी ईंट हिली और उसमें से एक भारी खनकती हुई आवाज गूंजी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे गार से सदियों पुरानी सदा उठ रही हो। ईंट गोया हुई, ऐ इंसानों, तुम किस बात पर लड़ रहे हो? रहीम और करीम चौंक गए। अहले गांव साकित हो गए। सबने हैरत से दीवार की तरफ देखा। ईंट ने दोबारा कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं। मैं कभी तुम्हारी तरह इंसान थी, बल्कि इंसान भी नहीं, मैं एक बादशाह थी। मेरे पास तख्त था, महल थे, लश्कर मेरे आगे पीछे चलते थे, लोग मेरी बात पर जान देते थे। रहीम और करीम की आंखें हैरत से फैल गईं। गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ईंट ने आह भरी, मगर वक्त का पहिया रुका नहीं। एक दिन मौत आई और मेरा जिस्म मिट्टी में दफन हो गया। फिर एक कुम्हार आया, उसने मेरी मिट्टी को अपने हाथों से गूंधा, मुझे आग में जलाया और मैं एक ईंट बन गई। आज मैं इस दीवार में जमी हुई हूं। फिर उसकी आवाज और भारी हो गई, जो कल बादशाह थी, आज दीवार की ईंट हूं। जब मेरा अंजाम ये है तो तुम किस चीज पर गरूर करते हो? ये जमीन, ये मकान, ये सब फना हो जाएंगे, फिर क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनते हो? ये अल्फाज सुनकर दोनों भाइयों के दिल दहल गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रहीम ने लरजती हुई आवाज में कहा, ऐ भाई, हमने तो अपने बाप की नसीहत भुला दी थी। करीम ने रोकर कहा, हाँ, हम दुनिया की मिट्टी के पीछे लग गए और मोहब्बत खो बैठे। अहले गांव की आंखों में भी आंसू आ गए। सबने कहा, ये अल्लाह का करिश्मा है कि ईंट के जरिए हमें सबक दिया गया। रहीम और करीम दीवार के पास ही गले मिल गए। उनके चेहरे आंसुओं से भीग गए और उन्होंने वादा किया कि अब कभी जमीन या मकान पर झगड़ा न करेंगे। इस वाक़े के बाद दोनों भाई गांव वालों के लिए मिसाल बन गए। लोग कहते थे, ये वही रहीम और करीम हैं जो जमीन के एक टुकड़े पर रोज झगड़ते थे, मगर अब देखो ये कैसे मोहब्बत से रहते हैं। कभी कभी वो दीवार के करीब बैठकर गांव के बच्चों को किस्सा सुनाते और कहते, बेटो, याद रखना,
दुनिया की दौलत, जमीन और जायदाद सब यहीं रह जाएंगे। असल दौलत भाईचारा, मोहब्बत और नेक अमल है। गुरूर और लालच इंसान को जलील करते हैं, मगर आजिज़ी और मोहब्बत इंसान को इज्जत देती है। यूं वो पुरानी ईंट का सबक सदियों तक एक कस्से की सूरत में गांव से गांव पहुंचता रहा। लोग कहते ये एक पुरानी कहानी है जब दो भाई जमीन के एक टुकड़े पर झगड़ते थे, मगर एक ईंट ने उन्हें असल हकीकत समझा दी थी। और ये कस्सा हमेशा के लिए नसीहत बन गया कि इंसान की असल हकीकत मिट्टी है और दुनियावी झगड़े सिर्फ वक्ती हैं।